Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. As you know that every institute, every department is getting infected due to the coronavirus, and the biggest loss is educational system. So for this reason, online classes have been started with the honor of Supreme Education School System. Okay, let's start the lecture number 1, class 8, subject computer. As you know that फर्स्ट टर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है एंड द सेकेंड टर्म स्टार्ट 5 जून टू 12 जुलाई जो है हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे. चैप्टर नंबर 3 इज़ टू मच लॉन्ग, so that's why in this term we complete the chapter number 3 spreadsheet in Excel. Okay, let's start the chapter lecture number 1. Lecture number 1, introduction to spreadsheet. In this lecture, students will be able to define spreadsheet, know the purpose of spreadsheet, recognize spreadsheet software Excel, explain workbook and worksheet. Spreadsheet is a computer application which is used to display data, multiple cells, usually in a two-dimensional matrix or grid consisting of rows and columns. Spreadsheet basically है क्या? Spreadsheet जैसे कि हम Excel, इससे पहले MS ऑफिस के हम प्रीवियस क्लास में MS वर्ड, पावर पॉइंट रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. इन दिस लेक्चर, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट MS एक्सेल एंड MS एक्सेल में जो स्प्रेडशीट यूज़ कैसे की जाती है, उस MS स्प्रेडशीट का यूज़, स्प्रेडशीट का पर्पस इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे. स्प्रेडशीट बेसिकली कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि मल्टीपल डाटा को डिस्प्ले करता है और टू डिमेंशनल मैट्रिक्स में या ग्रिड में. ये रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कि रोज़ और कॉलम्स पर ये मुश्तमिल है. पर्पस ऑफ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट का पर्पस क्या है? हम स्प्रेडशीट से कर क्या सकते हैं? स्टोर एंड मेंटेन डाटा इन टैबुलर फॉर्म. हम टैबुलर फॉर्म में जो है अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं. सेकेंड पर्पस क्या? मैनिपुलेट एंड कैलकुलेट डेट बाय यूजिंग वेरियस फंक्शंस एंड फार्मूला. जो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को जो है डेट वाइज, और उसके अलावा फार्मूला वगैरह यूज़ करके जो है हम किसी भी फंक्शंस को जो है वो डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं. रिकैलकुलेट फार्मूला ऑटोमेटिकली व्हेन एवर अ वैल्यू इज़ चेंज और मॉडिफाइड. ऑटोमेटिकली हम लोग जो भी फार्मूला लगाएंगे और वो फार्मूला लगाने से जो है वो आपके डाटा को ऑटोमेटिकली जो है वो रिकैलकुलेट करके आपको जो है उसका आंसर दे देगा, और उसको वैल्यू को चेंज कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है. नेक्स्ट पर्पस क्या है? क्रिएट चार्ट ग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा. हम MS एक्सेल स्प्रेडशीट पर जो है अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट और ग्राफ भी बना सकते हैं. लास्ट पर्पस क्या है? प्रोसेस एंड डिस्प्ले नीडेड इंफॉर्मेशन बाय सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एंट्रीज अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिश क्राइटेरिया. क्या मतलब है कि प्रोसेस एंड डिस्प्ले, उसके अलावा हम अपने डाटा को जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं. अपनी जितनी भी एंट्रीज़ की हैं हम उस डाटे को जो है वो फ़िल्टर इजीली कर सकते हैं और सॉर्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम प्रैक्टिकली डाटा को सॉर्ट भी करेंगे और जो है फ़िल्टर भी करेंगे और फार्मूला भी अप्लाई करेंगे. और इसके अलावा जो है डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट और ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे MS एक्सेल पे नेक्स्ट लेक्चर में. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल. नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल. एक्सेल क्या है? एक्सेल इज़ द वन ऑफ द पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. एक्सेल बेसिकली जो एक्सेल ही है जो कॉमनली और आमतौर पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया जाता है. एक्सेल कैन बी यूज फॉर प्रोफेशनल लेवल. एक्सेल जो है वो प्रोफेशनल लेवल पर भी यूज़ किया जाता है. क्या करने के लिए? टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा. डाटा की जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम इससे जो है वो मेलिंग लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और बजट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं.
एक्सेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है that can be storing and organizing and manipulating data. एक्सेल स्क्रीन इज़ द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल। जैसे कि आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर्स में दिखाया गया है कि एक्सेल बेसिकली जो इसकी स्क्रीन है वो टेबुलर फॉर्म में ग्रिड रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। हॉरिजॉन्टल रोज़ जो होती हैं इसकी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है 1 2 3 से। जैसा कि आपको पिक्चर में जो है वो नज़र भी आ रहा होगा कि 1 2 3 ये जो है हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं और इसको रोज़ को जो है वो नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है एंड वर्टिकल कॉलम्स अल्फ़ाबेट से, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है पिक्चर में ABC, ये आपके जो है वो कॉलम्स कहलाएंगे और वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल जो है वो रो में। इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि नंबर्स को रोज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, किससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और जो है कॉलम्स को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक बेसिकली क्या है? वर्कबुक इज़ अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। वर्कबुक जो है जैसे इसकी एग्जांपल आप एक कॉपी आप एक रजिस्टर से ले सकते हैं। जैसे आपका एक रजिस्टर है, वो रजिस्टर जो है वो आपका क्या कहलाएगा? वर्कबुक कहलाएगा। और उसके अंदर जो पेजेस मौजूद हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? वर्कशीट। वर्कशीट इज़ आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो इसी तरह से वर्कबुक जो है एक्सेल में भी जो है वो वर्कबुक मौजूद होती है, जिसमें जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस यानी कि वर्कशीट्स वगैरह जो है वो कंसिस्ट होती हैं। एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट पेजेस। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि एक्सेल वर्कबुक जो है किस पर मुश्तमिल होती है? स्प्रेडशीट के पेजेस पर मुश्तमिल होती है। ईच ऑफ विच कैन इंक्लूड सेपरेट डाटा। जो है तमाम की तमाम जो है सेपरेट डाटा को इंक्लूड करती है। MS एक्सेल 2007 इसका वर्जन है। जैसे आप लोग विंडोज़ में वर्जन्स देखते हैं, जैसे इससे पहले आप लोगों ने MS वर्ड के बारे में पढ़ा, MS प्रीवियस क्लास में MS वर्ड 2007 2010। इसी तरह से MS एक्सेल में भी वर्जन्स हैं। जैसे विंडोज़ में वर्जन्स होते हैं, इसी तरह से MS एक्सेल में भी वर्जन्स हैं। आपकी बुक में जो है वो MS एक्सेल 2007 का वर्जन है, जबकि अब जो है नेक्स्ट 2013 भी वर्जन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ओके, MS एक्सेल 2000 वर्कबुक इज स्टोर्ड विद एक्सटेंशन जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे MS वर्ड की एक्सटेंशन थी कि आपको सेव करने के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से MS एक्सेल की भी एक्सटेंशन है XLXX। वन जो है इस एक्सटेंशन, अगर ये एक्सटेंशन नहीं अप्लाई होगी तो जो है वो आपकी फ़ाइल जो है वो सेव नहीं होगी। इसीलिए MS एक्सेल की एक्सटेंशन याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको MCQs में जो है वो पूछा जा सकता है। वन वर्कबुक में कंटेन मैनी वर्कशीट। एक जो वर्कबुक होती है वो काफ़ी ज़्यादा शीट्स पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट वर्कशीट। जैसा कि वर्कशीट क्या है? वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। वर्कशीट इज़ अ सिंगल पेज इन अ वर्कबुक। जैसे कि किसी भी रजिस्टर में, किसी भी बुक में एक पेज मुश्तमिल होता है, इसी तरह से MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में वर्कबुक में जो है वो पेजेस पर मुश्तमिल होती है, तो उसका एक पेज जो है वो वर्कशीट कहलाएगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑन अ सिंगल शीट। अभी आपने जैसा कि प्रीवियस इमेज में देखा था कि जो रोज़ और कॉलम्स बने हुए थे वो बेसिकली जो है वो सेल्स पर मुश्तमिल है। जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो बेसिकली क्या कहलाएंगे? सेल्स कहलाएंगे। वेयर यूज़र कीप एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। और यूज़र्स किसे कहते हैं? काम करने वालों को। जैसे कि हम जो हैं यूज़र्स हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, एक्सेल को यूज़ करते हैं, हम यूज़र हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को। वर्कशीट इन अ वर्कबुक कैन बी असेस्ड बाय द शीट टैब लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। इससे रिलेटेड जितने भी टैब्स हैं लेफ्ट साइड पर एक्सेल की कॉर्नर विंडो पर मौजूद हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर प्रोवाइडेड इन अ वर्कबुक टू एंटर डाटा। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर की अपनी चीज़ जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते लेकिन आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल की जो वर्कशीट हैं वो 3 होती हैं। 3 बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं? 3 वर्कशीट्स होती हैं एक वर्कबुक में, जो कि एक्सेल का सॉफ्टवेयर आपको
जो है प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट की एग्जांपल जैसा कि हम इंसानी आँख से भी ले सकते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने जो है हमें आँख दी है, हम क्या कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें जो है खुद से हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, हम इसको जो है लेंस लगा के रेडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कि हम जो है चीज़ को सॉफ्टवेयर की किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं एडिटिंग कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3 वर्कशीट्स प्रोवाइडेड होती हैं वर्कबुक में टू एंटर डाटा, किसी भी डाटा को एंटर करने के लिए। मोर वर्कशीट्स कैन बी एडिड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन अ वर्कबुक। मोर वर्कशीट्स हम उसमें क्या कर सकते हैं, 3 वर्कशीट्स तो जो होती हैं वो हमें एक्सेल की तरफ से जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती ही हैं, लेकिन हम इससे 100 से अबव शीट्स भी जो हैं वो इजीली ऐड कर सकते हैं। Task and assignments for students. It is a compulsory for all students to prepare their own notes. Memory is the topic which is delivered by your relevant subject teacher. In case of any query, students can share their problem via WhatsApp to his her teacher. जो भी इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसा कि आप लोग स्कूल में क्लासरूम में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो कॉपी पे सॉल्व किया करते हैं, इसी तरह से आपने इससे रिलेटेड जितनी भी ऑब्जेक्टिव जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं आपने एज इट इज़ बाय डेट एंड डे जो है आपने डेली बेसिस पे अपने डेली होम जो असाइनमेंट वो आपने करनी है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं अपनी बुक में, आपने टॉपिक्स को जो है वो रीड करना है। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव वाइज जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप किसी भी सब्जेक्ट टीचर से जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी भी क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर जो है वो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम असाइनमेंट, जो आपने जो काम करना है, जो रिटन वर्क है आपका एज इट इज़ आपने जो है अपनी कॉपी जो है अपने नोट्स जो हैं वो रेडी करने हैं। डेट एंड डे, जैसा कि 1 जून और फर्स्ट लेक्चर है आपका इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। इसी टॉपिक से रिलेटेड अभी जो टॉपिक हमने रिवाइज़ किए ये पढ़े हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज की बैक साइड पर मौजूद है। जो अभी आपने टॉपिक रीड किए हैं उनमें से जो है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट। आपको इसका आंसर जो है आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 79 समरी में भी मिल सकता है, और आपके जो है जो टॉपिक है पेज नंबर 44 वहाँ से भी। नेक्स्ट जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन, जो वर्कबुक, इसका भी आंसर जो है पेज नंबर 45 पे भी मौजूद है, और पेज नंबर 79 समरी से भी आप कर सकते हैं। और थर्ड वन क्वेश्चन है आपका वर्कशीट की भी डेफिनेशन आपने राइट करनी है पेज नंबर 45 से। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव फ्यू पर्पज़ ऑफ स्प्रेडशीट, इसका भी आंसर पेज नंबर 45 पे मौजूद है। आपकी बुक की पेज नंबर 45 में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पर्पज़ जो है वो दिए गए हैं स्प्रेडशीट के, बट आपने कोई से भी 3 जो है वो 2 मार्क्स को देखते हुए आपने कोई से भी 3 जो है वो पर्पस जो है वो आपने लिखने हैं। और इससे रेलिवेंट जो ऑब्जेक्टिव है आपकी बुक पे जितने भी एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी सोल्व होगी आपने डेली बेसिस पे जो है वो सोल्व करना है। और इसके अलावा स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर पे रहे, एहतियात कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में